वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं, उद्यमियों और छात्रों से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं कि बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। संसद में वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत करते हुए ऐलान किया कि सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने सभी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार मिडिल क्लास के लोगों के लिए आवास योजना लाएगी और अगले 5 सालों में मिडिल क्लास के लिए करीब 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली दी जाएगी। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 40,000 सामान्य रेल कोच को वंदे भारत कोच में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रेलवे और समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी जोर देगी और माल भाड़े में भी कमी लाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन स्कीम की भी घोषणा की है। सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। फिलहाल 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है और राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि नए दौर की टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन और व्यापार में बड़े बदलाव ला रही है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि अब रक्षा बजट भारत की जीडीपी का 3.4% होगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि करीब 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है और पीएम किसान योजना से करीब 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। इस वर्ष के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने फिश फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि मत्स्य संपदा योजना से करीब 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला है।